जितना इम्पैक्टफुल उनका नाम है, क्या उतनी इम्पैक्टफुल ये बुक है। जो नया टीसीएस का पैटर्न है उसके अंदर आपको एनवायरनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक कॉमिक बुक को जैसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं वैसे आप इस जीएस की किताब को पढ़ने वाले हैं। किसी भी किताब के अंदर उसके विजुअल्स बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। इसके अंदर आप पिक्चर्स देखेंगे, क्रॉसवर्ड है जो कि हर टॉपिक के बाद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे डायग्राम्स देखेंगे, ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी, कलर कोडेड आपको मैप्स देखने को मिलेंगे, जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज। आपको अलग से एटलस लेने की जरूरत नहीं है, इस किताब के अंदर सर ने मैप्स इतने भर दिए हैं। पिक्चर्स का खास ध्यान रखा गया है। क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर सब्जेक्ट के शुरू में आपको चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर ने कुछ मेम्स भी लिए हैं। हिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से, हिस्टोरिकल इमेजेस है लिटिल बॉय की। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको टाइप वाइज जीएस के अंदर सेक्शन देखने को मिलेगा। ये जो बुक है ये रेवोल्यूशन लाने वाली है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आईएएस गुरुजी। मेरा नाम सुशील है और आप सभी का एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ आईएएस गुरुजी पे बहुत बहुत स्वागत है। परमार सर की दो बुक लॉन्च होनी थी, जिसमें से एक का नाम था द फैट मैन और दूसरी थी लिटिल बॉय। दोनों ही किताबें आ चुकी है और दोनों ही किताबों का अभी मैं आपको एक रिव्यू दूंगा जो कि एक पूरा डीप रिव्यू होगा। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज बुक्स वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जीएस की फर्स्ट ऐसी किताब है जिसके अंदर फैक्ट, फिगर, डाटा, डायग्राम्स, इवन आपको इसके अंदर मेम्स भी सर ने लिए हैं जो कि बच्चों को कैसे भी करके इंफॉर्मेशन जो भी रहती है जीएस की वो बच्चों को डिलीवर की जा सके। इस किताब का मैं अभी आपको कंप्लीट रिव्यू करके बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या लिया है, क्या कंटेंट लिया है, क्या इसके अंदर डाटा सर ने प्रेजेंट किया है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। दोस्तों, परमार सर की ऑलरेडी कुछ किताबें आती थी पहले से, जिसमें से क्लास नोट्स थी जो कि 2.0 के नोट्स थे, और सर ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी उनकी दो किताबें जो कि बहुत ही बेहतरीन आने वाली थी वो अब आ चुकी है। पहली किताब फैटमैन के नाम से है और दूसरी लिटिल बॉय। जितना इम्पैक्टफुल उनका नाम है, क्या उतनी इम्पैक्टफुल ये बुक है। जी हाँ, मैंने इस किताब को खोल के देखा। इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि एक एस्पिरेंट, एक टॉपर को जाननी चाहिए। तो ये दो किताबें हैं जिसमें से फैटमैन और लिटिल बॉय आ चुकी है। फैटमैन की बात करें तो ये पूरी थ्योरी बेस्ड किताब है जो कि जीएस की। ये पहली ऐसी किताब है, मैंने यूपीएससी की भी बहुत सी बुक्स का रिव्यू किया है और एसएससी की भी किया है, लेकिन एसएससी में मेरे को ऐसी किताब आज तक नहीं दिखी जिसके अंदर इतने अच्छे से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अपडेटेड डाटा लिया गया है। एसएससी के बच्चों के लिए ये एक गोल्डन बुक का काम करेगी। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रीफेस है, इसके अंदर जो थैंक यू मैसेज है वो दिया है सर ने। और इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। मोस्टली बुक्स में मैंने हिस्ट्री या फिर पॉलिटी देखा है, लेकिन इसके अंदर आपको इंडेक्स में सबसे पहले ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी, देन उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद साइंस के सेक्शन में फिजिक्स पहले लिया गया है, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री, देन लास्ट में आपको बायोलॉजी। इसके बाद एनवायरनमेंट किसी किताब में नहीं है। एसएससी की मोस्टली किताबों में आपको एनवायरनमेंट का सेक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम में आपको जो नया टीसीएस का पैटर्न है उसके अंदर आपको एनवायरनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टैटिक जीके की अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक जीके को भी इसी के अंदर सर ने कवर कर दिया है। जिसके अंदर अगर चैप्टर की बात करें तो क्लासिक डांस, फोक डांस एंड इंडियन एंड सेंसस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, घरानास हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके इसके अंदर मेन कंटेंट शुरू हो जाता है, जिसमें आपको चैप्टर का कुछ शुरुआत ऐसे देखने को मिलेगी, एक कॉमिक बुक की तरह सर ने इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ठीक चैप्टर के शुरू में आपको, हर चैप्टर के शुरू में आपको ऐसे चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा इस किताब के अंदर मेरे को। कलरफुल किताब है, मल्टी कलर में इस बुक को तैयार किया गया है, और जैसे कि मैंने बताया एक कॉमिक बुक को जैसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं वैसे आप इस जीएस की किताब को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कंटेंट की बात करें तो इस किताब के अंदर जो विजुअल्स है आप देखेंगे यहाँ पे, किसी भी किताब के अंदर उसके विजुअल्स बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और बहुत सुंदर इस किताब को तैयार किया गया है। इसके अंदर आप पिक्चर्स देखेंगे जो आपने अभी तक सिनेमैटिक्स मूवीज़ देखी होगी, लेकिन ये पहली ऐसी किताब है जिसको सर ने ऐसा तैयार किया है जिसमें आपको पूरा इंटरेस्ट आने वाला है। तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आप टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद ये बिग बैंग थ्योरी है, उसकी पिक्चर्स दी हुई है, और जो हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन करके और जो सब टाइटल्स है उसको अलग कलर में प्रेजेंट किया गया है। और सारी किताब के अंदर आपको ऐसे ही डायग्राम्स मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के से सारे किताब के अंदर आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी, ये टैबलेट समरीज देखने को मिलेगी आपको। और आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे फॉर द इंटरेक्टिव रिकैप ऑफ द टॉपिक सी द क्रॉसवर्ड ऑन पेज नंबर 8। हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्रॉसवर्ड लिया हुआ है, यू कैन सी।
तो ये क्रॉसवर्ड है जो कि हर टॉपिक के बाद आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सोलर सिस्टम का था, तो सोलर सिस्टम में आपको ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड में आपको कुछ चीज़ें दी होगी। जैसे कि डाउनवर्ड में ये आपका प्लांट विद ग्रेट रेड स्पॉट स्टॉर्म। तो ये एक तरीके से आपका चैप्टर का जो रीकैप है, आपको रिकॉल करना है चैप्टर को, या फिर रिवीजन बोल सकते हो आप, रिवीजन करना है, क्योंकि टेस्ट लेना है आपको, तो आप इसके थ्रू से आप कर सकते हैं। पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और आपको उसके अंदर कॉमिक्स में देखने को मिलती थी ये चीज़, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था, जो सर ने इस किताब के अंदर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे डायग्राम्स देखेंगे, कितनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये बॉक्सेस वगैरह में जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है ये काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद आगे भी आपको यहाँ पे कुछ मैप्स देखेंगे और फिगर देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 है आपका ज्योग्राफी का, जिसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये ज्योग्राफिकल सारे डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। बच्चे को याद रखने के लिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें ली गई है। और इसी प्रकार से आगे अगर हम बात करें तो कुछ इसके अंदर आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रिक्स लिखा हुआ है, जिसके अंदर स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, और ट्रिक में आपको GTA लिखा हुआ है। GTA आप सभी जानते हैं, GTA सैन एंड्रियास एक गेम भी है, जो बच्चे खेलते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। तो GTA का इसके अंदर आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, गुजरात, G से गुजरात, T से तमिलनाडु, A से आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन का आपको यहाँ पे ट्रिक देखने को मिलेगा। और ठीक इसके ही आपको साइड में एक फैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये दिया हुआ है लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो कनाडा का है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इस किताब के अंदर देखने को मिलेगी, जो प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे भी आपको सेम वैसी आपको डाटा देखने को मिलेगा, फिगर्स देखने को मिलेंगे, मैप्स देखने को मिलेंगे। मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कलर कोडेड आपको मैप्स देखने को मिलेंगे, जो कि जितने भी रीजन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली करते हैं। और जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होती है, ज्योग्राफी के अंदर खासकर देखा जाता है। और जोन्स जो होते हैं, रीजन्स जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको थीमेटिक्स मैप इस किताब के अंदर सर ने लिया है। और ठीक वही क्रॉसवर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये हिमालय का जो आपका चैप्टर के अंदर जो टॉपिक था उसका दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है। उसके बाद मैप्स, तो मैप्स को सर ने नहीं छोड़ा। मैप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, आपको अलग से एटलस लेने की जरूरत नहीं है, इस किताब के अंदर सर ने मैप्स इतने भर दिए। तो एक बेहतरीन चीज़ लगी मेरे को ये मैप्स वाला। और जो फैक्ट्स बगल में दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड ऑन रायसीना हिल्स 400 to 600 मीटर इन न्यू दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि स्टैटिक जीके का भी पार्ट कवर करती है। एग्जाम में ऐसी चीज़ें आजकल ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उन चीज़ों का भी सर ने इसके अंदर प्योरली ध्यान रखा है। आगे बात करें तो ये हमारा सारा ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसी प्रकार से बाकी के सब्जेक्ट भी सर ने कवर किए हैं। तो ये पॉलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर सब्जेक्ट के शुरू में आपको चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये पॉलिटी वाला है, जिसके अंदर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में दिया हुआ है। उसके बाद चार्ट फ्लो, जो भी टाइमलाइन रही है उसको इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद आपका चैप्टर शुरू हो जाता है, और कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपका डाटा देखने को मिलेगा, अंडरलाइनिंग की गई है। और टेबलर फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। पिक्चर्स का खास ध्यान रखा गया है, तो पिक्चर्स आपको हर चैप्टर के अंदर मिलने वाला। टेबलर जो आपका समरीज है चैप्टर की वो ली गई है। और क्रॉसवर्ड तो मैंने आपको बताया ही, तो क्रॉसवर्ड आपको हर टॉपिक के किताब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन इन मैप्स में जो भी चीज़ें ली गई है वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, ये फर्स्ट ऐसी किताब है जिसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर ने कुछ मेम्स भी लिए हैं। हियर यू कैन सी ले स्टूडेंट आफ्टर सीइंग ट्रिक्स। तो ट्रिक्स जो भी दी हुई है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, याद रखना एक चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। जीएस के स्पेशली पार्ट की बात करें तो जीएस में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसको याद करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, उसको थोड़ा सा याद रहे बच्चों को, उसके लिए मेम्स वगैरह का और ट्रिक्स वगैरह का सर ने यूज कराया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन था हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, अब मस्त नहा धो के हिस्ट्री पढ़ो। तो हिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से, और एंसेंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। आप यहाँ पे विजुअल देखेंगे कितने प्यारे लिए गए हैं। और इसके बाद अगर एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ठीक वैसे ही आपको इसके अंदर चार्ट फ्लो देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोन एज के बारे में है, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक एज के बारे में, उसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में, फिर उसके बाद महाजनपद हो गया, मौर्याज डायनेस्टी हो गई, पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज़ हो गई, फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी हो गई, और उसके बाद पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज हो गई, फिर उसके बाद संगम एज हो गया,
फिर उसके बाद ट्रिपेराटाइट स्ट्रगल एंड चॉल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इमेजेस, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर पेज पे आपको लगभग 3 से 4 इमेजेस जरूर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कंटेंट को और इजी और मोर सिंपलीफाइड करता है, जो कि इजी टू मेमोराइज करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये आपको ऐसे इसके अंदर डाटा देखने को मिलेगा। एंसेंट हिस्ट्री में आपको पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें मिली। जैसे इंडस वैली की बात करें तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, इमेजेस कितनी बेहतरीन और कलरफुल लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये हिस्ट्री का हमारा सेक्शन रहने वाला है सारा, इसके अंदर आपको इमेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि जितने भी हिस्टोरिकल इमेजेस है वो सारे इसके अंदर लिए गए हैं। और यहाँ पे बॉक्सेस में आप देखेंगे टाइमलाइन वाइज आपको टेबुलर फॉर्म में समरी दी गई है चीज़ों की। और आगे बात करें तो मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैप्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, यू कैन सी। तो ये हिस्टोरिकल मैप्स है जो कि इमेजेस के साथ सर ने हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर सर ने लिया है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये हिस्टोरिकल मैप आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारी किताब थी फैटमैन, जो पूरी जीके जीएस थ्योरी बेस्ड किताब है और पहली ऐसी किताब आई है जो कि जीएस की इतनी सुंदर और इतना अच्छा डाटा प्रेजेंट करती हो। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं लिटिल बॉय की। तो ये किताब आपकी पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है। आप सभी जानते हैं थ्योरी पढ़ के हमारा काम नहीं चलने वाला है, प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो प्रैक्टिस के सर ने स्पेशली इस किताब को तैयार किया है, जो कि पूरी आपकी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है। फुल्ली अपडेटेड बुक है ये आपकी। और मैंने आपको नहीं बताया, फैटमैन भी आपकी फुल्ली अपडेटेड बुक है। मैक्सिमम किताबों में चीज़ें अपडेटेड नहीं होती है, वही चीज़ें जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है वही चीज़ें रिपीट होती है। लेकिन इस किताब के अंदर स्पेशली इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप देखेंगे तो फुल्ली अपडेटेड कर दिया गया है, और बाकी हर सब्जेक्ट के अंदर, हर टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे आपको अपडेटेड डाटा देखने को मिलेगा। इसके बाद तो लिटिल मैन पूरी आपकी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है, और इसके अंदर भी आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको ज्योग्राफी, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी का सेक्शन लिया हुआ है, और इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया पूरा अपडेटेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, और स्टैटिक देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो ये पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल वाइज किताब है, टाइप वाइज किताब बनाई गई है, जो कि पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको टाइप वाइज जीएस के अंदर सेक्शन देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको मैथ या फिर रीजनिंग में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको लेवल वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। सीपीयू 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, उसके बाद सीएचएसएल में पूछा हुआ है, उसके बाद ठीक वैसे आपको सीएचएसएल के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद सीपीयू का है, देन उसके बाद सीएचएसएल, सीजीएल का है, एमटीएस का है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उस तरीके से सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो मोस्टली बुक्स में आपने देखा होगा सॉल्यूशन ठीक उसके नीचे दिए हुए रहते हैं, लेकिन ये ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन बाद में देखने को मिलेगा। ये चीज़ मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्ट आप इस किताब को उठाइए और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाद में आपको अगर आंसर चेक करना है तो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सॉल्यूशंस में जाके आंसर चेक कर सकते हैं, और जो भी उसका सॉल्यूशंस का आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक रिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा। काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशंस है, देखेंगे आप सभी क्वेश्चंस के अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था जिसके अंदर 2 लेवल में क्वेश्चंस दिए हुए थे। उसके बाद आप दूसरा चैप्टर देखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन। उसके अंदर भी आपको ऐसी पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस भी ईयर में उस टॉपिक और उस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आपको इस किताब के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने जैसे कि बताया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का सेक्शन अलग से प्रॉपर बनाया गया है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी लिटिल बॉय जिसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड सारे आपको क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और ये है हमारी परमाण की फैटमैन जो कि थ्योरी बेस्ड किताब है। दोनों ही किताबें बहुत बेहतरीन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पे एक दोनों किताबें हैं तो आपको जीएस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इससे पढ़िए, इससे प्रैक्टिस करिए, और विजुअल्स इसने बेहतरीन दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया सिनेमैटिक्स व्यू जैसा होता है आपका, वैसी सिनेमैटिक बुक ये ऐसी पहले तैयार की गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं ये जो बुक है ये रेवोल्यूशन लाने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में। बहुत सी बेहतरीन किताबें हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी किताब आज तक नहीं आई है जिसके अंदर इतने अच्छे विजुअल्स हो, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन हो, जो कि परमार सर ने एक इनिशिएटिव किया है और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव किया है।
और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने किताबें निकाली है बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो देते हैं बच्चे उनको, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूँ या तो यूपीएससी में देखने को मिलता है या जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की बुक्स होती है वो इस तरीके से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलती है। लेकिन एसएससी में फर्स्ट टाइम ऐसी किताब आई है जो कि इतने अच्छे विजुअल्स और इतने अच्छे कंटेंट के साथ आई है। फुली अपडेटेड किताब है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस हो गया, जीडी हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपको जीएस की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी ये दोनों किताबें सॉल्व कर देगी। और ये किताब आपको कहाँ मिलेगी? तो राय बुक शॉप मुखर्जी नगर में काफ़ी बड़ी बुक शॉप है, आप वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों किताबें वो आपको पूरे भारत में कहीं भी भेज देंगे और मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप पर जाकर भी आप ये किताब ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स और नोट्स की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।